हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हम 11th और 12 क्वेश्चंस अपना रह गया था ये 5.2 प्रैक्टिस सेट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चलिए आज ये 11th और 12 क्वेश्चंस दोनों क्वेश्चंस लेके आज ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है आपके रिवाइज रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से वो प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस साल एकेडमिक ईयर में आपको ये प्रैक्टिस सेट पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने रिवाइज रिड्यूस सिलेबस का, तो वो वीडियो भी मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वो भी वीडियो आप अच्छे से देख सकते हैं और क्या क्या रिड्यूस हुआ सिलेबस वो कट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। 11th वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ईजी है। ओके, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने 9th और 10 क्वेश्चन लिए थे, तो ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपने पिछले वीडियो में। 11th वाला क्वेश्चन है, यानी कि इफ ए एंड बी, यानी कि ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट इज गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में ये ए बी को डिवाइड करना है और अपने को जो बाकी के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो बीच में, उनको हमको सॉल्व करना है। तो बहुत ईजी है दोस्तों, मैं फिगर से आपको पहले एक्सप्लेन करता, फिर हम इसको मिलकर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर फिगर एक ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए आप लोग भी अच्छे से। तो सपोज ये ए और बी कोऑर्डिनेट है। ओके, ए और ये बी कोऑर्डिनेट है, मैं इसका नाम भी दे देता हूँ यहाँ पर -14, 10। थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, लेकिन अच्छे से आपको समझ में आएगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको ये क्लियर कर लूँगा, ठीक है। 6, -2 है। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब क्या देखो 4 इक्वल पार्ट, दोस्तों जब भी 4 इक्वल पार्ट आएगा ना, तो बहुत ईजी है, सिर्फ अपने को इसको मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं पॉइंट देता हूँ, यहाँ पर सी लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे डी, और एक और पॉइंट देना होगा हमें ई। तो इस तरह से 4 इक्वल पार्ट, देखिए ये ए से लेके सी तक 1 इक्वल पार्ट, सी से लेके डी तक दूसरा, डी से लेके ई तक ये तीसरा, और ई से लेके बी तक ये चौथा। देखो कितना सिंपल है ये। अब देखिए यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट है और यहाँ पर 2, बीच में क्या है, डी है। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम डी कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेंगे, और जब डी कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएगा तो ए और डी के बीच में सी है, तो सी भी आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, और डी और बी के बीच में ई है, तो ये ई वाला भी पॉइंट आ जाएगा। यानी कि पूरे आपको मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है 3 बार, और इसी तरह से अपना ये आंसर भी आ जाएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट सी, डी और ई। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको, बहुत सिंपल है दोस्तों। मैं इस तरह से इनको पहले नाम दे दूंगा यहाँ पर। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट, ओके, ए कोऑर्डिनेट -14, -10, इसको हम नाम दे देंगे x1, y1। ओके, इसी तरह से हम लेंगे बी कोऑर्डिनेट, और इनको नाम देंगे हम 6, 2, x2, y2, इनको नाम दे देंगे हम ये, ठीक है ना। अब देखिए कितना सिंपल है, हम यहाँ पर वापस से सपोज कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो सी, डी और ये ई वाला जो पॉइंट है, ये सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेट द पॉइंट्स, इस तरह से लिख सकते हैं हम एग्जामिनर को बताने के लिए कि ये जो हमने सी, डी और ये जो ई वाला पॉइंट लिए हुए ये डिवाइड हो रहा है किसके साथ में, सेगमेंट ए बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेगमेंट ए बी इंटू हाउ मेनी पार्ट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए कितना सिंपल है ये। ओके, इसी तरह से लिखते लिखते हम आगे बढ़ेंगे और आंसर को निकालते रहेंगे। तो 3 से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम्स में। तो सबसे पहले मैं डी निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर नंबर 1 दे देता हूँ अंदर। ओके, मैं इस तरह से लिखूंगा क्योंकि ये जो पॉइंट डी है ये सेगमेंट ए बी के बीच में यानी कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट डी हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से लिखूंगा, पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, इस तरह से लिखूंगा मैं, इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये बहुत इजी है, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। चलिए मिड पॉइंट फार्मूला हम किसका फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। ओके, हम यहाँ पर लिखते चलेंगे। तो हम ये डी वाला कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं मिड पॉइंट। ओके, तो चलिए कोऑर्डिनेट, जब हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं तो फार्मूला क्या बनता है अपना, x1 + x2/2, वाई जब भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो y1 + y2/2, ये फार्मूला अपना बनेगा, ठीक है ना। चलिए हम वैल्यू पुट करते चलते हैं। सो x = मैं थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखता हूँ दोस्तों, पीछे भी जाएगा ये सोल्यूशन, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या, देखिए मेरी उंगली देखिए -14, और x2 क्या है यहाँ पर 6 है, अपॉन में 2 लिख दो। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों।
सो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -8/2। ओके, और ये 2 4 ज़ा 8 में ये कट हो जाएगा, तो x का आंसर आएगा -4। देखिए ये एक आंसर अपना आ गया। अब y कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, तो y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -10 है, प्लस y2 क्या है अपने पास में -2 है, ब्रैकेट में ले लेता हूँ मैं इसको और 2 लिख देंगे नीचे। इसी तरह से y इज इक्वल टू -10 लिखो, प्लस इंटू माइनस इस माइनस अपॉन में 2 लिख देंगे, और यहाँ पर y इज इक्वल टू -10 -2 -12 होता है ये, अपॉन में 2 लिख देंगे, 2 6 ज़ा 12, और देयर फोर यहाँ पर y का आंसर भी क्या आ जाएगा आपका -6। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों। तो ये पहला आंसर अपना आ गया, यानी कि पॉइंट डी आ गया अपने पास में -4, -6। ठीक है ना। अब हम सी वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो सी किसके बीच में, ए और डी के बीच में, तो हम दोबारा से इसको x1 y1 और इसको हम x2 y2 एज्यूम करेंगे, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट सी भी अपना आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको सेकंड स्टेप में सॉल्व करते हैं। इस तरह से मैं पीछे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओके, आप भी ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, क्या था वो, सेगमेंट AD था। ओके, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ऑफ सेगमेंट AD। ओके, अब A और ये D का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है इसको हम लिख देंगे। फिर से यहाँ पर लिखूंगा मैं लेट, फिर से मैं एज्यूम करूँगा लेट A का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है -14, -10, और इसको हम नाम दे देंगे x1, y1। ओके, और जो D कोऑर्डिनेट हमें मिला था -4, -6, ओके, इसको मैं नाम दे दूंगा x2, y2। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर सेम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, इस तरह से लिखूंगा मैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। और हम मिड पॉइंट फार्मूला किसका फाइंड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। ओके, तो फार्मूला क्या बनेगा अपना, सेम वही फार्मूला रहेगा। x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 लिखेंगे, और y कोऑर्डिनेट जब भी हम फाइंड करेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है ना। चलिए x इज इक्वल टू, अब x1 और x2 की वैल्यू हमको यहाँ देखना है। देखिए -14 प्लस x2 की वैल्यू -4 है, मैं इस तरह से ब्रैकेट में ले लेता हूँ, अपॉन में 2 लिख दूंगा इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो x इज इक्वल टू -14 लिखेंगे आप, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अपॉन में 2 लिखेंगे। सो x इज इक्वल टू -18/2। ठीक है ना। अब ये 2 9 से क्या होगा 18 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -9। देखिए ये कोऑर्डिनेट पॉइंट का सी का अपना पहला आंसर आ गया। अब y, सो y इज इक्वल टू y1 क्या है यहाँ पर -10 है, प्लस y2 क्या है -6 है, मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूँ, अपॉन में 2 लिख देंगे। सो y इज इक्वल टू -10 प्लस इंटू माइनस इज माइनस अपॉन 2। ओके, सो y इज इक्वल टू -10 -6 -16 होता, अपॉन में 2 लिख देंगे, और y इज इक्वल टू 2 8 ज़ा 16 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका -8। तो इस तरह से ये अपना दूसरा आंसर भी आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। ओके, अब अपने को क्या करना है, -9 और -8 अपना इधर आ जाएगा, -9 और -8 ये आ गया अपना। ओके, अब ई किसके बीच में, डी और बी के बीच में, तो हम इसको भी हम x1 y1 और x2 y2 फाइंड करके मिड पॉइंट फार्मूले से कोऑर्डिनेट ई भी हम फाइंड कर लेंगे इजीली। ओके, तो सेम मैं ऐसे ही लिखूंगा दोस्तों। ओके, थर्ड बिट देंगे हम लोग इसको। ठीक है, थर्ड बिट देंगे, और यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिखेंगे पॉइंट ई, यहाँ पर लिखेंगे अभी हम लोग पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओके, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट DB। ठीक है, हम DB लिख देंगे, और यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे हम लोग डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, हम ये ले लेंगे पहले। ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट -4, -6, इसको हम एज्यूम कर रहे, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर लेट। ओके, इसको नाम दे देंगे हम x1, y1, और इसी तरह से b क्या अपने पास में 6, -2, तो आप b लिख दीजिए 6, -2, इनको नाम दे देंगे हम x2, y2। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर बाय मिड पॉइंट फार्मूला।
बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ई फाइंड कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे नीचे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। चलिए अब हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और कॉमा जब भी हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलिए हम सॉल्व करते मिलके। सो x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है -4 है, प्लस x2 की वैल्यू 6 है यहाँ पर, ओके, और अपॉन में लिख देंगे हम लोग 2। चलिए x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 क्या हो रहा है यहाँ पर, 2 हो रहा है, ओके। सो माइनस दिस इज -4 है, ये -4 प्लस 6 क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। सो 2 अपॉन 2, सो ये 2 1 2 हो जाएगा। सो x का आंसर आ जाएंगे यहाँ पर 1। देखिए कितना सिंपल था। और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो y इज इक्वल टू y1 क्या है -6 है, प्लस y2 इज -2, अपॉन में 2 लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू -6 प्लस इंटू माइनस माइनस, अपॉन में 2 लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू -8 अपॉन 2, तो ये 2 4 ज़ा क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो ये y का आंसर भी आ जाएगा आपका -4। देखिए दोस्तों, तो कितना इजी है ये। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इनके आंसर भी लिखना तो लिख सकते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट, -4, -6, और फिर बाद में यहाँ पर -9, -8, और लास्ट में आप आंसर में लिख देंगे 1, -4। तो इस तरह से अपने को ये आंसर को करना है। देखिए कितना सिंपल था, कितना इजी था। तो सिस्टमैटिक हम नोट्स बनाएंगे तो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा एक और क्वेश्चन रह गया अपने प्रैक्टिस सेट का, तो ये लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसको भी क्या है, बहुत सिंपल है ये भी। ए और बी कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द सेगमेंट इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। अब यहाँ पर 4 था तो बहुत इजी था, 4 था तो हमने मिड पॉइंट फार्मूले से सॉल्व कर लिए। अब 5 यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट पार्ट है तो हमें कुछ सेक्शन फार्मूले भी रखना होगा और मिड पॉइंट फार्मूला भी रखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 ले रही है, तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं दोस्तों यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए और ये बी, और इन कोऑर्डिनेट पॉइंट को नाम दे देंगे 20, 10। अच्छे से नाम देना अपने को, इनको वैल्यू को भी बराबर लिखना है, कहीं गलती नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनको तो हम x1 y1 नाम दे देंगे, जैसे कि आपको मालूम है पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे ही करे, और इनको दे देंगे हम x2, y2। अब कितने कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सी, यहाँ पर मैं दे देता हूँ डी, यहाँ पर मैं दे देता हूँ ई, और एक और आएगा यहाँ पर एफ। देखिए यहाँ पर यहाँ से लेके ए से लेके सी तक एक होगा, यहाँ से दूसरा कॉन्ग्रुएंट पार्ट, ये तीसरा, ये चौथा, और एफ और बी क्या होगा, ये 5वां कॉन्ग्रुएंट पार्ट होगा। देखिए कितना सिंपल है। तो इस तरह से हम इसको 5 कॉन्ग्रुएंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, लेट ए जो कोऑर्डिनेट है अपना, इसको आपको नाम देना है, तो 20, 10 लिख देंगे, और इनको नाम दे देंगे x1, y1। बहुत इजी है दोस्तों, बस सोल्यूशन थोड़ा बढ़ा जाएगा आपका, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ओके। इजीली हम कर सकते हैं इसको। x2, y2 मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब आपको देखना है दोस्तों, यहाँ पर जो ACA, CDA, DEA, EF और FBA 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द पॉइंट्स, ओके, एग्जामिनर को बताने के लिए कि ये जो पॉइंट्स है इसको भी हमने एज्यूम करे, कौन कौन से पॉइंट है, CDE एंड F डिवाइड, लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है वो, AB इंटू हाउ मेनी पार्ट्स, इंटू 5, चलो कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी लिख दो, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, ठीक है ना। कितना सिंपल है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, AC इज इक्वल टू CD, DE, EF और FB। तो हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FB, ओके। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अगर हम सेक्शन फार्मूला रखेंगे तो हमें रेशियो की भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को, ओके। तो हम ये सबको क्या कर लेंगे, इक्वली हम सबको इसको एज्यूम कर लेंगे x से, यानी कि AC भी x होगा आपका, CD भी x होगा, DE भी x होगा, EF भी x होगा, और FB भी आपका क्या होगा, x होगा, ठीक है ना।
अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट डी फाइंड करता हूँ सबसे पहले, ओके, तो ए से लेके डी तक कितने एक्स है, 2x है, और डी से लेके बी तक कितने एक्स है, 3x है। तो ये ए डी और बी कितने रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:3 में डिवाइड हो रहा है, ओके। तो हम यहाँ पर 2:3 से बाय सेक्शन फॉर्मूले से डी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर ई कोऑर्डिनेट भी सेक्शन फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और फिर बाद में सी और एफ है ना, ये आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अगर आपको ए डी यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू, ओके, ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी, ओके। सो ए डी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, एक्स प्लस एक्स, सो ए डी इज इक्वल टू 2x, ओके। अब डी से लेके बी तक कितने एक्स हो रही है, ये कहाँ से आया, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको यहाँ पर, और डी से लेके बी तक, ओके, तो आप लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू, देखो डी से लेके बी तक डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी, तो आप लिखेंगे डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ बी। ये सब बताना है दोस्तों आपको कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ओके। तो ये x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो डी बी क्या होगा आपका, ये 3x, देखिए ये ए डी 2x आया और ये डी बी आपका 3x आया। अगर इसको हम अपॉन में लेंगे, यानी कि ए डी अपॉन डी बी, तो इज इक्वल टू 2x अपॉन ये हो जाएगा 3x, आप x को कट कर दो, ये हो जाएगा 2/3, इसको आप रेशियो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2:3, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पॉइंट डी, अगर मैं यहाँ पर ये फाइंड करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इस तरह से लिखूँगा यहाँ पर पॉइंट डी डिवाइड्स, ओके, डिवाइड्स सेगमेंट ए बी, कौन से रेशियो में, इन द रेशियो 2:3, यानी कि m:n, यानी कि m की वैल्यू 2 रहेंगी और n की वैल्यू 3 रहेंगी, ठीक है ना। चलिए अब कोऑर्डिनेट ऑफ डी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो x का जो सेक्शन फार्मूला है वो क्या रहेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और इसी तरह से जब y कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे तो my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। हमने पहले कर चुके दोस्तों, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए m की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे ब्रैकेट में, देखिए x2 क्या है, यहाँ पर 0 है, तो आप लिखेंगे 0 प्लस n की वैल्यू 3 है, ओके, ये 3 है, और x1 की वैल्यू यहाँ पर 20 है अपने पास में ऊपर, ओके, और ये 2 + 3 आप लिख देंगे। चलिए इसको सॉल्व करो, सो x इज इक्वल टू 2 0 0, ओके, और 3 × 20 कितना हो रहा है, 60, और ये 2 + 3 कितना हो रहा है, 5, ओके। सो x इज इक्वल टू 60 + 5 हो जाएगा, ये 0 + 60 60, और आप इसको अब जब डिवाइड करेंगे तो 6 5 1 5 5 2 10, तो ये पहला आंसर आएगा आपका 12, ठीक है ना दोस्तों, ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से। चलो y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम लोग, सो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 2 है, y2 ऊपर क्या है अपने पास में 20 है, और n क्या है अपने पास में 3 है, और y1 10 है अपने पास, और अपॉन में m प्लस n यानी कि 2 + 3 लिख देंगे। सो y इज इक्वल टू 2 × 20 कितना हो रहा है, 40, प्लस और 3 × 10 कितना हो रहा है, 3 10 30, अपॉन में 2 + 3 5 हो रही है। सो y इज इक्वल टू 40 + 30 70 अपॉन 5, सो y इज इक्वल टू 5 1 5 और 5 4 20, यानी कि ये 14 अपना आंसर आ गया, किसका, पॉइंट डी का। तो पॉइंट डी का क्या है अपने पास में, 12,14, देख रहे दोस्तों। तो इस तरह से मैंने इसको करा। अब क्या करेंगे आप पॉइंट ई भी फाइंड कर लीजिए सेम सेक्शन फॉर्मूले से भी, ओके। जब ये दोनों पॉइंट आ जाएगा तो ए और डी लेंगे तो सी इज़ द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फार्मूले से आ जाएगा, और ई और बी लेंगे तो एफ इज़ द मिड पॉइंट, तो ये मिड पॉइंट फार्मूले से सी और एफ कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सेक्शन फार्मूले से पॉइंट ई भी हम फाइंड कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से ए से लेके ई तक कितने एक्स है, 3 है, और ई से लेके बी तक कितने एक्स है, 2x है, तो 3:2 में ये डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर पॉइंट ई, नाउ पॉइंट ई डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशियो, ओके। अब क्या हो जाएगा रेशियो 3:2,
3:2 हो जाएगा। देख रहे हैं आप अच्छे से, ए से लेके ई तक कितने एक्स है, 1 2 3, तो 3x, और ई से लेके बी तक कितने एक्स है, 2, तो 3:2 में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर बाइसेक्शन फार्मूला। यहाँ पर हमने नहीं लिखे, लिख सकते हैं आप बाइसेक्शन फार्मूला। चलो हम लिख लेंगे यहाँ पर बाइसेक्शन फार्मूला, ओके। जो फार्मूला लिख रहे हैं उसका नाम ऊपर लिखेंगे हम लोग। चलिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे पॉइंट ई का। तो x इज इक्वल टू फार्मूला क्या अपना सेम, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे तो my2 प्लस ny1 अपॉन में लिख देंगे हम m प्लस n। तो चलिए अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 3 है, और x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे x2 की वैल्यू अपने पास 0 है, ओके। यहाँ से देखिए, देखो x2 की वैल्यू क्या अपने पास 0 है, यहाँ पर 0 है, तो आप लिखेंगे 0 प्लस n की वैल्यू 2 है, और x1 की वैल्यू 20 है अपने पास पीछे, और ये 3 + 2 लिख देंगे आप। चलिए सॉल्व करो इसको, 3 0 = 0, और 2 × 20 कितना हो रहा है, 40, अपॉन में 5 लिख देंगे इसको हम लोग। सो x इज इक्वल टू 0 + 40 इज 40 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू 5 8 = 40, तो ये 8 आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, इसको कट करना है तो कट कर भी कर सकते हैं आप। चलिए अब y कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। सो y इज इक्वल टू m की वैल्यू तो 3 है, y2 क्या है अपने पीछे 20 और 10 है, तो आप लिख देंगे 20 प्लस n की वैल्यू क्या है 2 है, और y1 क्या है अपने पास में 10 है, अपॉन में लिख देंगे 3 + 2। सो y इज इक्वल टू 3 × 20 इज हाउ मच, 60, और 2 10 = 20 हो रहा है यहाँ पर, और 3 + 2 यहाँ पर 5 हो रहा है। देखिए कितना सिंपल है, ओके। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अब। सो y इज इक्वल टू 20 + 20 इज 60 प्लस कितना हो रहा है 20, 80। सो 80 अपॉन 5 हम लिख देंगे इसको इस तरह से, और y इज इक्वल टू 5 1 = 5, और 5 6 = 30 हो रहा है ये, ओके। तो 16 अपना ये आंसर आ गया। तो ठीक है, पॉइंट ई भी आ गया अपने पास में 8,16, तो ये 8,16 अपने पास में आ गया। अब देखिए ए और डी के बीच में सी है, तो मिड पॉइंट फार्मूले सी आ जाएगा, और ई और बी के बीच में एफ है, तो ये मिड पॉइंट फार्मूले से अपने पास क्या आ जाएगा, सी और डी दोनों आ जाएगा। तो दोनों मिड पॉइंट फार्मूला अभी हम लोग रखेंगे इसको। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पर शुरू कर सकते हैं इसको। मैं लिखूँगा पॉइंट सी, ओके। चलो पॉइंट सी ले लेंगे सबसे पहले। पॉइंट सी ऐसे लिखेंगे, इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए डी, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला तो हम लिख लेंगे पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए डी, ओके। तो ए और डी को आप एज्यूम कर लो दोस्तों। सो लेट ए क्या अपने पास में 20,10, तो आप लिख दीजिए 20,10। इनको हम नाम दे देंगे x1, y1, और ये जो d है आपका, ये कोऑर्डिनेट को आपको x2 और y2 दे देना। तो 12,14 है दोस्तों ये, तो आप लिख देंगे 12,14, और इनको आप नाम दे देंगे x2, y2। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपको क्या करना है, बाय मिड पॉइंट फार्मूला लिखेंगे आप। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ओके। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूले से आपको x और y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो आप निकालेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 लिख देंगे। चलो हम x कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करते हैं। सो x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है 20, x2 क्या है 12 अपने पास में, अपॉन में 2 लिख देंगे। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 20 + 12 32 अपॉन 2, ओके। दोस्तों मैं इधर ही रिमेनिंग सॉल्व करता हूँ। सो x इज इक्वल टू 2 1 = 2 और 2 6 = 12, तो यहाँ पर 16 अपना x का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, उसी के नीचे हम जगह है हमारे पास। सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 लिख देंगे। सो y इज इक्वल टू y1 देखो क्या है 10 है, y2 क्या है 14 है, अपॉन में 2 लिख देंगे, ओके। सो y इज इक्वल टू 24 अपॉन में 2 आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2 1 = 2 और 2 2 = 4, तो इस तरह से ये आंसर भी अपना 12 आ जाएगा। देखिए तो सिंपल था दोस्तों। तो अपना पॉइंट सी भी आ गया, ओके। ये पॉइंट सी आ गया। अब पॉइंट एफ लाने के लिए अपने को क्या करना होगा, ई और बी का मिड पॉइंट फार्मूला लिखना होगा, ओके। तो मैं पीछे सॉल्व कर लेता हूँ इसको। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ईजी है,
ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से पॉइंट एफ, अब हम पॉइंट एफ लेंगे, इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसके बीच में, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ई बी। ओके, ई और बी के बीच में है ये, ई और बी के। अब ये जो ई और बी है इसको हम x1 y1 और x2 y2 हम एज्यूम करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ई का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 8,16। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 8,16 और इनको हम नाम दे देंगे दोस्तों x1, y1 और इसी तरह से बी कोऑर्डिनेट जो हमें मिला है, ओके, उसको हम नाम देंगे 0,20, क्वेश्चन के अंदर था पहले वो, इसको नाम दे देंगे हम लोग x2, y2। ओके, अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग पॉइंट f बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो देयरफॉर मैं लिख लूँगा बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूले के लिए जब हम x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 आएगा, और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2 लिख देंगे। चलिए x का आंसर क्या है अपने पास, x1 क्या है 8 है, सो 8 प्लस x2 क्या है 0 है, अपॉन में 2 लिख देंगे हम इसको। चलिए x इज इक्वल टू 8 प्लस 0 इज 8 अपॉन में 2, सो x इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, तो ये 4 आ जाएगा। इस तरह से ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, पॉइंट f का। चलो y निकालेंगे हम लोग, सो y1 इज हाउ मच 16, y2 20 है, अपॉन में 2 लिख देंगे, और y इज इक्वल टू 16 प्लस 20 इज 36 अपॉन 2। तो दोस्तों 36 का हाफ करो यानी कि 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जा रहा है, ये 18 हो जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको 18 लिख देंगे, तो ये y का आंसर भी अपना आ जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि चारों आंसर आप अच्छे से लिख दें आंसर के अंदर भी, तो हम लिख सकते हैं इस तरह से द कोऑर्डिनेट्स, ओके, अच्छे से लिख लेंगे हम इसको, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स dividing segment AB in how many parts, in 5 congruent parts। इस तरह से मैं लिख दूंगा in 5 congruent parts are, पहला आंसर क्या था अपने पास 16। ओके, पहला आंसर हम देख लेंगे, पहला आंसर था अपने पास 12,14, तो लिखना है तो लिख सकते हैं हम इस तरह से 12,14, और फिर बाद में नेक्स्ट क्या था अपने पास में 8,16, तो आप लिख दीजिए 8,16, और नेक्स्ट आंसर क्या था अपने पास 16,12, एंड ये लास्ट आंसर था अपने पास में 4,18। तो इस तरह से दोस्तों अपने को ये दोनों क्वेश्चंस करना है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेनेशन हुआ। ओके, आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर समझ में आया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस तरह से ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर ख़त्म हुआ अपना। लास्ट प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इस साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री का लेंगे, जल्द से जल्द आपके लिए लाएंगे। और दोस्तों हमने ट्रिक्स का भी ना नया वीडियो अपलोड किया है, तो वो भी आप देख रही है और उसको भी लाइक कीजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।